वैसे तो यार आप लोगों को टॉपिक के थ्रू पता चल ही गया होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सकती है जो बंदे अपना मोबाइल रूट करने वाले हैं। क्योंकि मैंने अपना मोबाइल रूट करने की कोशिश की थी और ये Realme U1 है। मेरे पास वैसे 2 मोबाइल थे इसलिए मैंने रिस्क लिया था एंड नाउ ये एकदम डेड हो चुका है। अगर इसकी किसी भी तरह का कुछ भी ओपन करते हैं, लाइक मैं कुछ भी प्रेस कर लूँ कुछ भी वर्क नहीं करने वाला। कुछ ना चार्जिंग लगाते हैं तब चार्जिंग भी इसकी वर्क नहीं करती, चार्जिंग एनिमेशन भी नहीं आता है, नथिंग टू इट। इस कंडीशन को हार्ड ब्रीच कहते हैं। सब कुछ समझाऊंगा मैं कैसे हुआ, मैंने क्या गलती की थी, आप लोगों को क्या नहीं करना है और अब ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो मैंने यार पूरी स्क्रिप्ट लिख रखी है, सारी चीज़ें 1 बाय 1 बात करेंगे और शुरू करते हैं पहली चीज़ से। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये मेरे साथ हुआ कैसे। मेरे पास बेसिकली 2 मोबाइल हैं, पोको X3 जिसका मैंने वीडियो बनाया था और ये Realme U1। मुझे एक बार टेस्ट करना था कि जो बूट करने के बाद हम मोबाइल को किस तरह से हैंडल करते हैं। बूट मतलब मेरे को और कुछ जानना था कि बूट होता कैसे है। मस्त एकदम काफ़ी सारी चीज़ें हम कर पाएंगे इसके थ्रू और इसको अपग्रेड कर रहा था मैं। बूट करने की 2 प्रोसेस होती है, जिन लोगों को नहीं पता बता दूं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक करना पड़ता है, जो कि मैंने एकदम परफेक्टली अनलॉक कर लिया था और सही वीडियो को देख के अनलॉक किया था, तो ये अच्छी तरह से अनलॉक हो गया था। सेकेंड, फिर हम इसको बूट करते हैं या फिर TWRP जो रोम होती है या फिर रिकवरी होती है वो इसको अंदर इंस्टॉल करते हैं। जब मैंने TWRP इंस्टॉल की तब ये प्रॉब्लम हुई। इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही हमने अपने मोबाइल के अंदर कमांड डालते हैं रिबूट, और जैसे हम अपने मोबाइल को रिबूट करते हैं उसके बाद ये ऑन ही नहीं हुआ। इसका रीज़न अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं पता था कि हम सेम मतलब किसी और मोबाइल की जो रिकवरी होती है वो इस मोबाइल के अंदर यूज़ नहीं कर सकते। मैंने Realme 2 Pro जो था उस मोबाइल की रिकवरी इसके अंदर इंस्टॉल कर दी और ये कम्प्लीटली डेड हो चुका है। तो मैंने जो गलती की थी वो मैं बता देता हूँ। बेसिकली अगर आपका मोबाइल जो मॉडल है उसके लिए स्पेसिफिक रिकवरी बनी हुई होती है या फिर अगर किसी ने बनाई हो, अगर नहीं बनाई हुई तो आप लोग अपने मोबाइल को बूट या रिकवरी नहीं कर सकते, कस्टम रिकवरी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो मैंने जैसे बताया किसी और मोबाइल की जो रिकवरी थी वो मैंने इसके अंदर इंस्टॉल कर ली थी, इसी वजह से ये मोबाइल हार्ड ब्रीच हो चुका है। तो ये जब हम करते हैं कि किसी और मोबाइल की रिकवरी हम इसमें डाल दें, फिर कस्टम रोम इंस्टॉल करते तब हमारा मोबाइल बंद हो जाए, तब यहाँ पे 2 तरह के ब्रीचेज होते हैं, मतलब हम मोबाइल बंद हो जाता है। पहला तरीका होता है मोबाइल सॉफ्ट ब्रेक हो या फिर दूसरा होता है हार्ड ब्रेक हो। तो सॉफ्ट ब्रेक समझाता हूँ मैं। सॉफ्ट ब्रेक बेसिकली ऐसा होता है कि आपने कोई रोम वोम इंस्टॉल की और कुछ प्रॉब्लम हुई और आपको जो मोबाइल है वो किसी भी लोगो के ऊपर स्टक हो गया है। आपका मोबाइल जैसे आप पावर ऑन कर रहे हैं तो उसके अंदर लोगो आ रहा है या फिर वाइब्रेशन हो रही है या फिर अगर आप चार्जिंग लगा रहे हैं तो चार्ज हो रहा है। इस तरह के अंदर बोलते हैं कि आपका रिस्पॉन्ड कर रहा है मोबाइल किसी भी तरह से, या फिर आपका मोबाइल जो मोड होता है उसके अंदर जा रहा हो, यानी कि जो आपका मोबाइल जो है वो बूट मेन्यू के अंदर एंटर हो पा रहा हो। जैसे कि हम पावर बटन और वॉल्यूम को दबाते हैं तब हम बूट मेन्यू में जा पाते हैं। उस टाइप की कंडीशंस में आपका जो मोबाइल होता है वो सॉफ्ट ब्रीच होता है। तो जब सॉफ्ट ब्रीच होता है तब अपने मोबाइल को आप घर पे ही सही कर सकते हैं। पहला सॉफ्टवेयर आपको एक फ्लैशर चाहिए होता है जो आपकी रोम को फ्लैश करे आपके मोबाइल के अंदर। आपके मोबाइल के ड्राइवर्स चाहिए होते हैं और कुछ जो स्टॉक रोम है जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं वो चाहिए और आपका काम हो जाता है। दूसरी जो चीज़ होती है वो जो मेरे साथ हुई है वो होता है हार्ड ब्रीच। हार्ड ब्रीच में बेसिकली जो आपका रिकवरी होता है और जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बटन हो गया ये, और आपका जो सॉफ्टवेयर होता है उसका कनेक्शन हट जाता है। अब आपके सॉफ्टवेयर को नहीं पता कौन सा बटन किस काम आ रहा है तो वो एकदम बंद हो जाता है, किसी भी तरह की कोई काम नहीं करता और इसे कहते हैं डेड मोबाइल या फिर जो हार्ड ब्रीच। इसके अंदर सारे सॉफ्टवेयर एकदम ही खत्म हो जाते हैं। इसको सही करने के जो तरीके होते हैं वो आप घर पे शायद नहीं कर सकते अगर आप एक्सपर्ट नहीं है। इसको सही करने का बेसिकली EDL मोड्स होते हैं। EDL मोड आपको आपके मोबाइल की बैटरी निकाल के फिर पॉसिबल है। मैं ये मोबाइल खोल चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो मैं इस मोबाइल को ऑलरेडी खोल के ट्राई कर चुका हूँ बट मुझसे नहीं हुआ EDL मोड का वाला, क्योंकि शायद मुझे ड्राइवर्स का इशू आ रहा था। अब इसके बेसिकली हार्ड ब्रीच में इसका जो बटन है वो काम नहीं कर रहा है, पावर ऑन नहीं हो रहा, चार्ज में लगा दो तो चार्जिंग हो रही हो शायद, क्या पता, बट कुछ शो नहीं कर पा रहा है। इस टाइप को हार्ड ब्रीच कहते हैं। हार्ड ब्रीच को रिकवर करने के 2 मेथड होते हैं। 2 मेथड में से पहला होता है इसका जो मदरबोर्ड होता है वही कंप्लीटली चेंज करो। यानी अगर आपके पास सेम मॉडल आपके पास ऑलरेडी पड़ा है, फिर कहीं पे पड़ा है जो खराब हो चुका है, तो आप इसका मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, बहुत आसानी से सही हो जाएगा। लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। मेरे इस मोबाइल का जब मदरबोर्ड मैंने चेक किया तो वो कुछ 3800 रुपये का पड़ता है। दूसरा जो तरीका होता है वो भी आप घर पे नहीं कर सकते, जो कि होता है EDL मोड। EDL मोड बेसिकली ये तब काम आते हैं जब मतलब कि आपका कुछ काम नहीं कर रहा, जिस तरह से डेड मेरा मोबाइल हो चुका है। इसमें आप EDL मोड की थ्रू अपने मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर वापस इंस्टॉल कर पाते हैं। मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है Realme स्टोर के ऊपर जाके फिर इसको सही करवाना है, फिर किसी दुकान पे जाना जो सॉफ्टवेयर डाल सके और फिर वही बताएंगे कि इसके अंदर सॉफ्टवेयर डल सकता है या नहीं डल सकता है, या फिर इसका पूरा मदरबोर्ड
चेंज होगा। अगर मदरबोर्ड चेंज हुआ तो कम से कम भी 3,500-4 हज़ार रुपये मेरे लग जाएंगे। लेकिन अगर इसका सॉफ्टवेयर EDL मोड के थ्रू डल गया तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से कुछ 300, 400 या 500 रुपये तक ठीक हो जाएगा। तो अगर आप लोग अपने मोबाइल को बूट कर रहे हैं तब मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं अपना मोबाइल ख़राब कर चुका हूँ और उसी के तौर पर मैं कुछ सजेशन देना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल को रूट करने के लिए, आई थिंक मैंने पूरे वीडियो के अंदर बूट बोल दिया आई थिंक, है ना। तो अपने मोबाइल को रूट करने से पहले सारी प्रोसेस जान लो कि अगर आपका मोबाइल हार्ड ब्रीच हो गया, सॉफ्ट ब्रीच हो गया तो उसे किस तरह से रिकवर किया जा सकता है, कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जिसके थ्रू आपका मोबाइल ख़राब हो सकता है, एवरीथिंग। और सारे मेथड एक बार जान लेना कि किस तरह से अपने मोबाइल को रूट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, मैंने कंप्यूटर वाला यूज़ किया था, और अगर आप लोगों को और कोई करना हो तो डेफिनेटली वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से आपको पहले समझना पड़ेगा। दूसरी टिप रहेगी कि तभी अपने मोबाइल को रूट करना जब आपके पास ऑलरेडी एक और मोबाइल हो। लाइक मेरे पास ऑलरेडी कुछ मोबाइल्स पड़े हुए हैं, तो मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस मोबाइल को बूट करने के और ये हार्ड ब्रीच होने की वजह से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बैकअप्स हैं। मेरे अगर मोबाइल ये ख़राब हुआ तो मेरा काम नहीं रुका। लेकिन अगर आप लोगों का एक ही मोबाइल है और उस पर आप अगर ट्राई करते हैं तो मे बी पॉसिबल कि आपका पूरा मोबाइल ख़राब हो जाए और आप एकदम मतलब समझ लो ना यार आप लोग। तो मैं नहीं चाहता यार आप लोगों के साथ ऐसा हो। और जो भी चीज़ें आप लोगों को डाउनलोड करनी होती है, रिकवरी डाउनलोड करनी होती है, स्टॉक रोम डाउनलोड करनी होती है, प्लीज़ कंपनी वाइज मत करना। अपने मॉडल के लिए स्पेसिफिक अगर बनी हुई है तो ही डाउनलोड करना, और वो भी अगर कोई बंदा सजेस्ट कर रहा है या फिर कहीं पे ट्रस्टेड जगह पे आपको मिल रही है। जैसे कि मैंने अपने मोबाइल, ये Realme U1 है, और मैंने जो इसके अंदर रिकवरी इंस्टॉल की वो Realme 2 Pro की थी। सेम कंपनी है और सेम टाइम पे दोनों मोबाइल लॉन्च हुए थे, बट फिर भी ये वाला मोबाइल ख़राब हो गया। तो ट्राई करना कि एग्जैक्ट जो आपके पास मोबाइल है उसी के लिए ही आप अपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें। स्टॉक रोम हो गई या फिर रिकवरी हो गई, ऐसे कुछ वीडियोस ढूंढो, ऐसी कुछ पोस्ट ढूंढो जो आपके मोबाइल को स्पेसिफिक आप ही के मोबाइल को टारगेट करते हैं कि किस तरह से आपके मोबाइल को रूट कर सकते हैं या फिर कस्टम रोम इंस्टॉल कर सकते हैं। एटलीस्ट जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करो तो कम से कम भी 7-8 दिन रुक जाना, जब आपको कंफर्म हो कि हाँ यार अब तो एग्जैक्ट पता चल चुका है कि क्या क्या स्टेप्स होती हैं, तभी जाके अपने मोबाइल को रूट करने लगना। मैंने क्या किया, सुबह स्टार्ट किया सीखना। मैंने कुछ 8 बजे स्टार्ट किया था सीखना, और कुछ 12 बजे के अराउंड मैंने अपने मोबाइल को रूट किया और अनलॉक किया, और फिर 2 बजे के अराउंड अपने मोबाइल को खत्म। तो हमारे चैनल के टॉपिक से ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आप लोग नए हैं यहाँ पे तो तभी सब्सक्राइब करें जब हमारे बाकी वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगे। इस वाले वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि आप लोग वो गलती ना करें जो मैंने की है, और थोड़ा समझदारी से करना जो भी करना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हम मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में। मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं तासीनोवा यूट्यूब चैनल।